आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कानपुर की धरती पर उतरे। ये केवल एक राजनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और सैन्य स्वाभिमान की नई इबारत लिखने का ऐलान था। पटना से सीधे कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी लगभग 2.25 घंटे शहर में रहे और इस दौरान प्रदेश की 47,600 करोड़ रुपए की 15 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश अब विकास की पटरियों पर सरपट दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर विकास की जिस रफ्तार को हरी झंडी दिखाई, उसमें शामिल था कानपुर मेट्रो परियोजना का द्वितीय चरण। वो मेट्रो जो कभी सिर्फ बड़े बड़े शहरों की पहचान हुआ करती थी, अब कानपुर की हकीकत बन गई है। मंच से बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो संसाधन, जो सुविधाएं बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में होती हैं, वो सब अब अपने कानपुर में भी दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर मेट्रो इस बात का उदाहरण है कि अगर सरकार की नीयत साफ हो, इरादे मजबूत हो और कार्य संस्कृति ईमानदार हो, तो कोई भी शहर, कोई भी राज्य विकास के नक्शे पर चमक सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। उन्होंने गर्व से बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, उसका नया पता अब उत्तर प्रदेश बन चुका है। उन्होंने कहा, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई है और ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के प्रति ना तो सहनशील है और ना ही दबाव में आने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। जवाब का समय, तरीका और शर्तें हमारी सेनाएं तय करेंगी। भारत अब एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरता और आतंक के आका हो या उनकी सरपस्त सरकारें, भारत अब उन्हें एक ही नजर से देखेगा। मोदी ने कानपुरिया अंदाज में कहा, अगर सीधे सीधे कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की बेटियों और बहनों की पीड़ा और आक्रोश का जवाब था। प्रधानमंत्री ने बताया कि यह कार्यक्रम पहले 24 अप्रैल को होना था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण स्थगित करना पड़ा। इस हमले में कानपुर के शुभम भी शहीद हुए। प्रधानमंत्री ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, दुश्मन किसी भ्रम में ना रहे। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश में चल रही योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश सुरक्षा, समृद्धि और संभावनाओं का पर्याय बन चुका है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने जब मन से संबोधन शुरू किया तो लोगों का जोश देखते ही बनता था। उन्होंने जनसमूह को देखकर कहा कि जो लोग अपनी पेंटिंग्स लेकर आए हैं, उन्हें एसपीजी के लोग ले लें और अपने पते उस पर लिख दें ताकि वो चिट्ठी भेज सके। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये प्रधानमंत्री की मानवीय संवेदना का प्रतीक था। आपको बता दें कि शिलान्यास की नई परियोजनाओं में क्या क्या शामिल है। 113 करोड़ रुपए की लागत से गौरैया पाली मार्ग का चौड़ीकरण, 187.37 करोड़ रुपए की लागत से नरवल डिफेंस मोड़ मार्ग का चौड़ीकरण और 140.73 करोड़ रुपए की लागत से गौतम बुद्ध नगर के ईड़ा में 220 केवी उपकेंद्र का निर्माण। ये सब सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस विकास यात्रा की मिसाल है जिसमें उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं है, बल्कि देश को दिशा देने वाला राज्य बनता जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ये स्पष्ट संकेत है कि कानपुर अब केवल एक औद्योगिक शहर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का नया सेनानी बन चुका है, जहां मेट्रो दौड़ती है, ब्रह्मोस तैनात होती है और सपने हकीकत में बदलते हैं। और अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत माता की जय के साथ अपने भाषण का समापन किया तो न सिर्फ भीड़ गूंज उठी बल्कि उत्तर प्रदेश का आत्मविश्वास भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक दिन का दौरा नहीं था, ये भविष्य का रोड मैप था। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।